हुए धंधे। समझ रहे इस चीज का मतलब? उलझे हुए धंधे किसको कहते हैं? यानी कि जो चीज आपके समझ में नहीं आ रही है, चारों तरफ से निराश हो गए, चारों तरफ से परेशान हो गए, तब कौन सा भजन? जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। बोलिए, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे। सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के बंदे। इसका अर्थ बताइए क्या है? सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे, अर्थात बताइए। सब भगवान पे छोड़ दो। सब भगवान छोड़ दो, भगवान के ओ बंदे। हम किसके बंदे हैं? भगवान के। सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे। बोलिए, सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे। दोबारा से गाइए। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। बोलिए, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे। सब तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे। हर मुश्किल को वो तेरी आसान करेगा। हर मुश्किल को वो तेरी आसान करेगा। अर्थ समझ रहे हैं ना? हर समस्याओं का वो आसान कर देगा। हर मुश्किल को वो तेरी आसान करेगा। बोलिए, वो तेरी आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। आना है तो आ राह में कुछ देर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है। आना है तो आ राह में देर नहीं। अर्थ समझ रहे हैं ना इसका? आना है तो आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ फेर नहीं, यानी कि ज्यादा सोचो मत। कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। एक बार और गाते हैं। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। बोलिए, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे। सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे। हर मुश्किल को वो तेरी आसान करेगा। हर मुश्किल करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। समझ गए ना? अब इस बात को जब भी मन कभी ज्यादा अधीर हो, जब भी मन बहुत ज्यादा कष्ट में हो, जब भी कोई बीमारी ऐसी जकड़ ले उसका कोई इलाज ना हो पा रहा हो, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, जब कोई बहुत बड़ा घाटा हो गया हो, किसी ने दिल तोड़ दिया हो, किसी ने आपका कुछ ले लिया हो, या कहीं से भी कोई भी प्रकार की परेशानी हो गई हो, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना। क्या काम करना? अपने आप को इनको सौंप देना उतनी देर के लिए। आप देखोगे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपका मन तुरंत हल्का हो जाएगा, तुरंत आपका कष्ट यूं का यूं कट जाएगा। क्योंकि कष्ट उतना बड़ा नहीं है जितना कष्ट निवारक बड़ा है। हमारे को उतना कष्ट कभी नहीं मिल सकता है जितना कष्ट निवारक हमारे कष्टों को हरण कर देता है। सो भगवान के ऊपर भरोसा रखो। दो चीजें करना अपने जीवन में, दो चीजें करना। कभी उन दो चीजों से पीछे मत हटना, कभी मत हटना। जिंदगी के हर मोड़ पे, हर जगह पर, हर कदम पर, हर क्षण, हर पल दो चीजों को लेके चलना। क्या?
एक अपना भरोसा रखना। क्या? एक अपना भरोसा रखना, अपने आप को ऐसा बनाना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के आगे खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप का भरोसा रखना, अपने आप को टूटने मत देना, अपने आप को हारने मत देना, अपने आप को पीछे मत हटने देना, अपने आप को अधीर मत रखना, अपने आप को दुखी मत रखना, अपने आप को ग्लानि मत रखना, अपने आप का शोक मत करना। पहला तो ये। दूसरा, इनके ऊपर भरोसा रखना। ये अगर सब कुछ भी ले लेंगे तब भी सब कुछ ये दे देंगे। आप इनके ऊपर भरोसा रखना। भक्तों की कई ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं। भगवान, जब आपने भगवान को अर्पण कर दिया है ना, भगवान हर क्षण आपके साथ रहे हैं। भगवान हर क्षण आपके साथ रहे हैं। कभी आपके पुत्र के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी माता के रूप में। एक बार इनको अपना करके तो देखो, एक बार इनको जो है अपना समझ करके तो देखो। ये आपके साथ ना खड़े हो जाए तो मेरे को कह देना कि किशन जी आपने ये बात झूठ बोली थी। स्वयं मेरे जीवन का जो है निर्णय है, क्योंकि कितने भी बड़े कष्ट आ जाएं, कितनी भी बड़ी परेशानी हो जाए, कितनी भी बड़ी तकलीफ हो जाए, लेकिन अगर इनका सहारा है, इनकी कृपा है, तो ये जो है सब कुछ कष्टों को निवारण कर देते हैं, सब कुछ जो है काट डालते हैं, सब कुछ जो है खत्म कर देते हैं, सब कुछ जो है कष्टों को जो है संहार कर देते हैं। और जब मेरा बांसुरी वाला मेरे साथ होता है, मेरा गोविंद मेरे साथ होता है, श्री राधे रानी जी मेरे साथ होती हैं, बरसाने वाली मेरे साथ होती हैं, तो हमारा कल्याण हो जाता है। और अपने मन में एक भाव और रखना, ये भजन तो गाना गाना, क्या कहना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ऐसा भाव रखिएगा मन में। जब टूट जाए तो ये भजन गुनगुनाइएगा, भगवान को धन्यवाद दीजिएगा कि भगवान मुझे कोई और जो है हमें कुछ और देना चाहता है, हमें कुछ और करवाना चाहता है, शायद इसीलिए भी। और दूसरी बात क्या है कि अपना भरोसा रखना, अपने को कभी टूटने मत देना, अपने को कभी हारने मत देना, और इनका भरोसा रखना। अगर इनका भरोसा रखोगे तो जैसे समय का चक्र है ना, समय का चक्र चलता रहता है। क्या? समय का चक्र चलता रहता है। ये घड़ी है, मुझे घड़ी पहनना बहुत पसंद है बचपन से, मैं घड़ी बहुत पहनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है घड़ी पहनना और कलावा बांधना, मुझे बहुत पसंद है। तो जी जैसे ये घड़ी के द्वारा मैं सीखता हूँ, अभी 7 बज गया, 8 बजेगा, फिर 9 बजेगा, 10 बजेगा, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही कोई चीज आपकी जीवन में स्थिर रहने वाला ही नहीं। अगर दुख है तो दुख भी कभी स्थिर नहीं रहेगा, दुख के बाद सुख की भी घड़ी आएगी। और हो सकता है सुख की घड़ी ऐसी आ जाए, कोई आपके रूप में, कोई परिवार के रूप में कोई ऐसा आ जाए जो आपको इतना प्यार दे दे, इतना सत्कार दे दे, इतना मान दे दे, इतना सम्मान दे दे, जो आप कभी सोचे भी ना हो। लेकिन इनके ऊपर भरोसा रखो। अब मेरे को भी लाया है तो कौन लाया? यही तो लाया है, यही लाया है ना, यही लाने वाला है। तो इसी को समझो, यही मिलाने वाला है, यही सब कुछ कराने वाला है। तो इसको जो है प्रणाम करो और इनके ऊपर भरोसा रखो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।